गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए नए दिन की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, सुबह के बज चुके हैं 11 और हम लोग जा रहे हैं आज घूमने के लिए। मेरी बहन के ससुराल जा रहे हैं हम लोग। आज मैं ना फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। उसकी शादी को 9 साल हो चुके हैं, पर मैं पहली बार ही जा रही हूँ उसके ससुराल में। वो भी ऐसे यहाँ नहीं रहते, साल में एक बार ही आते हैं। वो तो दिल्ली में, आपको जैसे पता है कि वो जॉब करती है दिल्ली में, तो वो लोग दिल्ली में ही रहते हैं। तो उसका ससुराल जो है वो यहाँ से शिमला से थोड़ा आगे, थोड़ा क्या काफ़ी आगे है, मतलब उनकी उसकी जगह है जहाँ उसका ससुराल है, रोडू बोलते हैं, वहाँ शिमला से आगे है वो। तो आज हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। हम लोग एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा है। और आजकल ना उनके जैसे बगीचे भी हैं, एप्पल हो गया, पलम हो गए, खुमानी वगैरह जो रहती है, लीची वगैरह, सबके उनके बगीचे हैं। तो हम लोग वहाँ भी घूमेंगे। तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, एक्साइटेड तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ। तो देखते हैं अभी वहाँ का मौसम कैसा है। वैसे ठंड होती है वहाँ पर। पैकिंग हमारी हो चुकी है, यहाँ पर देखिए पैकिंग हमारी डन हो चुकी है यहाँ पर। और हम लोगों ने स्वेटर वगैरह भी डाल दी है। तो चलिए भी चलते हैं फटाफट से, टाइम भी हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं अगर हमारे पास टाइम मिलेगा बीच में। जब वैसे हमें ना टाइम से निकलना था, क्योंकि दूर भी है थोड़ा यहाँ से, 7-8 घंटे लगते हैं यहाँ से जाने में। तो वैसे तो हम लोगों ने शिमला साइड होकर जाना था घूमते घूमते। देखते हैं अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम लोग जाएंगे शिमला, अगर नहीं होगा तो हम लोग निकल जाएंगे सीधा ही आगे। फिर देखते हैं, अभी चलो देखते हैं क्या होता है अभी रास्ते में। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ चले फिर घूमने के लिए। चलो बाय करो। बाय बाय। वो तो गले मिल रहा है कान में क्या सुना रहा है। अम्मा को बोला आ जाएंगे मामा हम 2 दिन में वाला। स्कूटी हटा के रखी अंदर ही क्या आना ले हम दो क्या जो पंकुआ की रखो तेरी। यहाँ अभी हम लोग घर से तो निकल गए थे। तो यहाँ पर अभी हम लोग मम्मी के घर के आगे खड़े हुए थे पेट्रोल पंप में। तो यहाँ पर पेट्रोल भी गाड़ी में डाल रहे थे। तो यहीं पर ही मेरी बहन भी आ गई थी जिनके घर हम लोग जा रहे हैं। तो ये भी 2 दिन के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी बहन, जीजू और इनके बच्चे हैं और साथ में हम चारों हैं। तो पापा और भाई तो यहाँ पर सामान छोड़ने के लिए आए थे, इनका भी। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने पेट्रोल वगैरह तो डाल दिया था। और उसके बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने ट्रिप के लिए, शिमला के लिए। और यहाँ का मौसम, जैसे कल शाम को बारिश हुई थी, अभी तो धूप ही है। पर अभी देखते हैं, मौसम तो ठीक है, अभी ना गर्मी है यहाँ पर ना ज़्यादा सर्दी है। तो देखते हैं अभी आगे आगे जितना हम लोग हाइट में जाते रहेंगे ना, तो वैसे ही मौसम भी चेंज होता रहता है। क्योंकि हम लोग थोड़ा मतलब नीचे प्लेन इलाके में आते हैं ना, तो जैसे हम लोग ऊपर पहाड़ी में जितना आगे जाएंगे तो मौसम भी चेंज होता है। तो यहाँ पर अभी घर से निकलते निकलते हमें बज चुके थे 12। वैसे तो हम लोगों ने सुबह ही निकलना था 8 से 9 बजे के बीच में। पर हमारे ना, जैसे आपको पता है, घर में मिस्त्री भी लगे हुए हैं, घर का काम भी साथ में चल रहा है। तो सुबह सीमेंट वगैरह भी लेके आना पड़ा, क्योंकि सीमेंट भी खत्म हो गया था। तो हम लोग अभी 2 या 3 दिन के बाद वापिस आएंगे, इसलिए फिर हम लोगों ने सीमेंट भी रख दिया था। और जो भी सामान वगैरह लेके आना था वो सारा रख दिया, क्योंकि ऊपर वाले जो हमारा भी 3rd फ्लोर है वहाँ पर अभी सेटरिंग भी करेंगे आज से ही। सेटरिंग तो वैसे पिछले कल लेकर आ गए थे, आधी आज लेकर आएंगे, क्योंकि ऊपर अभी लेंटर भी डालना है। तो बस फिर हम लोगों ने जो भी सामान वगैरह था वो भी रख दिया था। और अभी हम लोग देखो निकल चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी सो गए थे। तो यहाँ पर अभी हम लोग शिमला पहुँचने ही वाले थे, पर हमें अभी लंच टाइम हो गया था, तो हमें लगी थी ज़ोरों से भूख। तो यहाँ पर अभी हम लोग आ चुके हैं लंच करने के लिए। और अभी टाइम की मैं बात करूँ तो इस टाइम बज चुके हैं 2। तो भाई सबसे पहले होती है पेट पूजा, उसके बाद होता है काम दूजा। तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट तो नहीं था, ये सिंपल ढाबा ही था, पर यहाँ का खाना इतना टेस्टी था। तो हम लोगों ने यहाँ पर लंच वगैरह तो किया एंजॉय। और इसके बाद यहाँ पर देखिए सामने पहाड़ों में धुंध छाई हुई है। तो अभी देखो मौसम ना, जैसे हम लोग शिमला पहुँचने वाले हैं, तो यहीं पर ही मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग शिमला पहुँच ही गए थे। तो बीच में अभी बच्चों ने कर दी थी उल्टियाँ। तो यहाँ पर ये जो मेरी बहन का छोटा वाला बेबी है, इसको ही ना सबसे ज़्यादा उल्टियाँ हुई है, और इसने गाड़ी में ही कर दी थी उल्टी, और इसके पूरे कपड़े हो गए थे ख़राब। तो यहाँ पर अभी हम लोग करवा रहे थे इसके कपड़े चेंज। तो बन्नू की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, बन्नू को भी आ रही थी उल्टी। तो यहाँ पर बन्नू भी उल्टी कर रहा था। तो बस अभी यहाँ पर बच्चों के कपड़े तो हम लोगों ने चेंज करवा दिए थे। और इसके बाद अभी मैं आपको दिखा रही हूँ रोड की साइड में ये जो ऊपर जा रही है, ये है टॉय ट्रेन। जो पहले शिमला घूम चुके होंगे उन सबको तो पता है कि शिमला में टॉय ट्रेन आती है, मतलब चलती है। तो जो भी यहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं तो इस ट्रेन में ज़रूर घूमते हैं।
तो बस यहाँ पर अभी हम लोग शिमला यूनिवर्सिटी में पहुँच चुके हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी राइट साइड में। तो राइट साइड में जब हम लोग निकलेंगे तो इस साइड थोड़ा सा आगे जा करके है कुफरी, और अगर हम लोग लेफ्ट साइड में चले जाएंगे तो लेफ्ट साइड में है ऊपर कॉलेज शिमला यूनिवर्सिटी, HP यूनिवर्सिटी है। तो बस यहाँ से अभी हम लोग निकल चुके हैं आगे। तो यहीं पर ही है दूरदर्शन केंद्र भी, यहीं पर ही है। जो यहाँ पर दूरदर्शन चलता है वो यहीं पर ही है, सामने इनके ऑफिस वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर अभी हम लोग प्रॉपर शिमला में पहुँच चुके हैं। वैसे तो हम लोगों ने जाना था ऊपर माल रोड में भी घूमने के लिए, तो हम लोग हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते हमें हो जाएगा फिर अंधेरा। तो इसीलिए हम लोग ना मतलब सीधा रास्ते से ही चले गए थे, ऊपर नहीं हम लोग गए थे फिर माल रोड में घूमने के लिए। माल रोड में तो हम लोग जब वापस आएंगे तो उस टाइम आ जाएंगे हम लोग घूमने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पर ना आर्मी कैंट वगैरह भी है, सब कुछ है, यहाँ पर फौज भी है। तो यहाँ पर देखो सामने इतने मतलब पहाड़ों में इतनी जगह भी बची नहीं हुई है, पूरे पहाड़ भर चुके हैं, यहाँ बिल्डिंगे हैं। तो मैं भी आपको दिखा ही रही थी। यहाँ पर देखिए सामने आपको पेड़ पौधे कम दिखाई देंगे। ये जो सामने आपको टावर दिखाई दे रहा है ये है दूरदर्शन केंद्र का टावर है ये। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है IGMC कॉलेज है ये, यहीं पर ही MBBS डॉक्टरी होती है। जिनका सरकारी नंबर पड़ता है ना वो यहीं से ही सरकारी मतलब डिग्री लेते हैं MBBS की। तो ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है और यहीं पर ही साथ में कॉलेज भी है। तो बस यहाँ से अभी हम लोग निकल चुके हैं सीधा कुफरी के लिए। तो मैं तो आपको थोड़े थोड़े दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी आप लेफ्ट साइड में देखा होगा बोर्ड जो मिलिट्री हॉस्पिटल का लगा हुआ है। तो ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का जो छत है ये है मिलिट्री हॉस्पिटल शिमला का। तो यहाँ पर अभी हम लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे निकले तो वैसे ही बिल्कुल चेंज हो गया मौसम। तो यहाँ पर ना बारिश स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर अभी पीछे तो मौसम बिल्कुल साफ था, इतना मतलब बारिश वाला नहीं था। तो जैसे ही हम लोग देखो यहाँ पर आगे पहुँचे तो यहाँ पर हो चुकी है बारिश स्टार्ट। तो यहाँ पर जाम भी लग चुका है। तो इस रास्ते में ना थोड़ा सा भी जैसे बारिश होती है तो यहाँ पर तुरंत जाम लग जाते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये है याक। यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट आते हैं तो इसमें बैठ के ना फोटो शूट करवाते हैं। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं कुफरी में। अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं शिमला में, शिमला से आगे कुफरी में है ना, कुफरी में पहुँचे हुए। यहाँ हम लोगों ने पेट्रोल वगैरह डाला है। तो बस यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं 2 मिनट के लिए। यहाँ पर अभी बारिश हुई थी तो देखो पूरे यहाँ पर धुंध छाई हुई है। यहाँ पर अभी हम लोग कुफरी से आगे निकल चुके थे। तो यहाँ पर अभी रास्ते में बिक रहे थे भुट्टे, भुने हुए भुट्टे। तो हम लोगों ने ना यहाँ पर गाड़ी रोक दी थी। और ठंडी के मौसम में भुट्टे खाने का मज़ा ही कुछ और है। और यही हिमाचल के मौसम का भी है, कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और कभी धूप स्टार्ट हो जाती है और एकदम से मौसम चेंज हो जाता है यहाँ का। तो इसलिए जब भी हम लोग घूमने के लिए कहीं भी जाते हैं यहाँ पर अपने हिमाचल में, तो हम लोग ना बैग में एक स्वेटर तो डाल के ही रखते हैं। स्वेटर के बिना हम लोग कभी नहीं जाते हैं कहीं भी, क्योंकि हल्की सी कहीं बारिश गिर गई तो तुरंत मौसम ठंडा हो जाता है। तो भुट्टे वगैरह तो हम लोगों ने इंजॉय किए। और इसके बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं थोड़ा सा और आगे। तो यहाँ पर जो ये जगह का नाम है इसको बोलते हैं खड़ा पत्थर। तो यहाँ पर अभी हम लोग रुके हुए हैं यहाँ के फेमस मोमोज और सिड्डू खाने के लिए। तो ये जो होटल है इसमें ना जो हिमाचल की हमारी फेमस डिश है वो सारी आपको इस होटल में मिल जाएगी। जैसे सिड्डू है और इसमें पतरोड़ू वगैरह मतलब, और हम लोग कचौरी वगैरह बोलते हैं ना जो उड़द की दाल की बनाई होती है वो भी है। जो भी आपको मतलब हिमाचल का फूड टेस्ट करना हो वो इस होटल में सब कुछ मिलेगा। तो बस यहाँ पर अभी हम लोगों ने ऑर्डर करवा दिए थे मोमोज वगैरह सिड्डू। तो पतरोड़ू तो हम लोग भी घर में बना करके खा लेते हैं, तो हमने नहीं खाए थे। फिर बस यहाँ पर ना आपको सिड्डू जो है वो घी के साथ भी मिलते हैं और चटनी के साथ भी मिलते हैं। तो फिर अपनी चॉइस होती है, कोई इसको फिर घी के साथ इंजॉय करता है और कोई चटनी के साथ। मैं तो मैक्सिमम जो है वो चटनी के साथ ही इसको इंजॉय करती हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर सिड्डू वगैरह इंजॉय किए और इसके बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं आगे वाले सफ़र के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी पहाड़ों का नज़ारा। रात के टाइम ऐसे लग रहा है ये जो चांद और सितारे हैं सारे ज़मीन पे आ गए हैं। तो बस यहाँ पर फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मेरी बहन के ससुराल में। तो यहाँ पर था बहुत ज़्यादा अंधेरा और रात के बज चुके थे 10, क्योंकि हम लोग ना रुकते रुकते आए थे और ट्रैफिक भी था रास्ते में, तो इसलिए हम लोग हो चुके हैं लेट।
तो यहाँ का जो होम टूर है वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ के ना पहाड़ों के जो घर होते हैं हिमाचल में, शिमला साइड से आगे शिमला की साइड जो घर होते हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट घर मिलेंगे आपको। हमारे थोड़े अलग घर होते हैं और यहाँ शिमला रोडू साइड ना अलग घर बनते हैं। और यहाँ ना ये पूरे लकड़ी के घर होते हैं और ऊपर से सीलिंग की होती है, ये भी लकड़ी की सीलिंग होती है। तो ये घर ना जैसे सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे होते हैं। ये ना जैसे बर्फ़ गिरती है तो इस चीज़ के लिए ना ऐसे घर बनाए जाते हैं। और मेरी बहन का घर है जो सभी लोग मैक्सिमम उनको जानते हैं, जो फिल्म स्टार है प्रीति जिंटा, उनके गांव में है ये मेरी बहन का घर भी। तो गाड़ी भी हम लोगों ने उनके घर में ही पार्क किया, उनके घर के पास में ही। तो अभी तो अंधेरा था इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं आपको ना बाद में दिखाऊंगी फिर उनका घर भी। तो चलिए अभी फ्रेंड्स अभी आज के ब्लॉग का करते हैं हम लोग एंड, फिर मिलते हैं, बाय बाय।